बोली आई मात की जय। बिरला परिवार का उद्भव कलकत्ता में ही हुआ था। उनका मुख्यालय 12 इंडिया एक्सचेंज प्लेस में था। 5वीं मंजिल पर सिर्फ बिरला का परिवार के सदस्य ही बैठते थे। सारी फैक्ट्रियों का सारा मैनेजमेंट का जो टोटल परिवार के और इनके परिवार के साथ खास हाई लेवल के रिश्तेदार जो कहीं जनरल मैनेजर नहीं तो होके चेयरमैन वगैरह होते, वो वहाँ बैठा करते थे। तो ऐसा जो बिरला परिवार बैठता था, उनमें एक माधव प्रसाद जी बिरला, MP बिरला जिसको कहते थे, उनको ये सब बिरला लोग आपस में कहते थे पागल है साला। जो कंपनी या जो फैक्ट्री घाटे में चलती होती वो माधव प्रसाद जी को गिफ्ट में या हैंडओवर कर दी जाती, और माधव प्रसाद जी जिनको ये लोग बेवकूफ़ मानते थे वो उसको 3, 4, 5 महीने में नफ़े में ले आते। उसके बारे में जब मैंने जानकारी करने की कोशिश करी तो उनका एक बड़ा नायाब तरीका था कि सुबह ही सुबह जब वो 10 बजे ऑफिस आते तो उसके सामने सीधे कागज़ तैयार होते कि साहब कल कितना प्रोडक्शन हुआ, बिजली की बिल कितना हुआ, कितना माल बिका, कितना पैसा आया, कितनी उधारी कल का था परसों का था, उसके पिछले साल इसी दिन क्या हुआ होता था, वो करके एक तरह से पूरा जिस्ट उस कंपनी का वो 5 मिनट में देख के उनको पता लग जाता। और फ़ोन लगाते जनरल मैनेजर को और दे दमादम गाली, डांटना, फटकारना, कम क्यों हुआ, कल इतना था आज इतना कम कैसे रह गया, कल यूँ था, मतलब वो कम जहाँ बढ़िया होता उसको था तारीफ़ करते। और उससे 2 घंटे उनका काम फ़ोन के ऊपर परेड लेता होता था, और उस परेड लेने के अंदर सबको समझ में आ जाता कि हमारे ऊपर बराबर चेकिंग चल रही है। और वो माधव प्रसाद जी जिसको ये समझदार नहीं कहते थे, वो उस सही मॉनिटरिंग, सही रूप से आपके सामने फिगर्स आ जाएं ताकि आपको अपने आप न तो कोई बात छिपी रह सके, न कोई बात आपसे दूर रह सके। वो अपने आप आंकड़े बोलते कि फैक्ट्री की स्थिति क्या है। और जब लोगों को पता लगता कि साहब हमारे काम की तारीफ़ हो रही है, नए काम करने के लिए हमको पनिश भी किया जा सकता है, हमारे इंक्रीमेंट भी रोके जा सकते हैं, तो अपने आप आदमी एफिशिएंट हो जाता। तो मेरे भी अपने भाई लोग जो सब बिज़नेस वगैरह में हैं, अब आंकड़ों का ज़माना आ गया। आपको सुबह ही सुबह कंप्यूटर का ज़माना आ गया, लैपटॉप का, मोबाइल का। आप दूर भी बैठे हों, आपको सुबह ही सुबह अपने फैक्ट्री की, अपने दुकान की क्या क्या माल बिका, कितना परचेज़ हुआ, क्या नहीं हुआ, पिछले साल कितना था, इस साल क्यों नहीं, तनख्वाह पर कितना पैसा जा रहा है, बिजली पर कितना जा रहा है, वो आंकड़े आपके सामने आ जाएं और आप उसको तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई करके सही कर लो, तो आपको इस बदलते युग में, इस तेज़ी से चलते युग में आप अपने आप जगह कायम रख पाओगे। अन्यथा जो तेज़ी से चलेगा, जिसके पास आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, कहीं आप कलकत्ता हैं, बॉम्बे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी दुकान में क्या चल रहा है, आपकी स्कूल में क्या चल रहा है, आपको ये ज़्यादा दुनिया में कौन क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है या मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो बात की बात है, पर अपने धंधे में क्या हो रहा है, अपने घर में क्या हो रहा है, ये सब कैमरे लग गए, सबका लोग हो गया। तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो माधव प्रसाद जी बिरला आज से 50-60 साल पहले करते थे, वह काम आज हर दुकानदार, हर व्यापारी कर सकता है और अपने धंधे को आगे बढ़ा सकता है। इस बाबत आप अपने आप को तैयार करें। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, कहीं पर भी आप अपने इसको खुद सीख सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। पर इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही आप आज इस बदलते युग में अपने आप को खड़ा कर पाओगे, अपने आप को वहाँ एस्टेब्लिश कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। ये परिस्थिति है। इस बाबत आप अपना विशेष ध्यान दें। बोलिए मात की जय।